afternoon everyone. I hope so you all will be great and welcome back to my YouTube channel. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है बेसिक ग्रामर टिल एडवांस ग्रामर। इस सीरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। जब हम टेंसेस की बात कर रहे थे तो हमने कंटीन्यूअस वर्ड को थोड़ा सा डिफाइन किया था। उस वक्त मैंने आपको कंटीन्यूअस की दो चीजें समझाई थी। पहली चीज जो मैंने इसकी समझाई थी वो ये थी कि ये हमेशा जो मीनिंग देता है वो गोइंग ऑन की देता है, चलने की मीनिंग देता है, किसी एक्शन के प्रोसेस की मीनिंग देता है। कंटिन्यू मतलब इन प्रोसेस, कंटिन्यू मतलब इन एक्शन, ये हमेशा इन प्रोसेस की मीनिंग देता है। पहली चीज। दूसरी चीज के हमेशा कंटिन्यूअस के अंदर और कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर हम देखते हैं कि हमेशा आईएनजी फॉर्म लेते हैं। आइदर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आइदर वो पास्ट कंटिन्यूअस है, आइदर वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। इन तीनों टेंसेस के अंदर हम एक चीज कॉमन देखते हैं कि ये हमेशा आईएनजी फॉर्म रखते हैं और दूसरी की ये हमेशा गोइंग ऑन की मीनिंग देते हैं। अब आज जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर का मतलब है आने वाला वक्त और कंटिन्यूअस का मतलब है चलना। टेंस है टाइम, मतलब कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में चल रहा होगा। जब हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये एक सिर्फ सोच के लिए बयान किया जाता है। मतलब वो काम अभी तक आपने किया नहीं मगर एक सोच बयान की हुई है। इसमें भी यही है कि इसमें भी आप एक सोच एक्सप्लेन करते हैं। आपको एक यकीन नहीं है कि ये एक्शन हो रहा होगा, बट आपकी एक रूटीन है। उस वक्त पे वो आप काम कर रहे होते, उसका एक वक्त आप बता रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि कल 5 बजे मैं आपसे मिलने आऊंगा, तो आप कह रहे यार 5 बजे मुझसे मिलने नहीं आना, 5 बजे मैं सो रहा हूं। अब ये आपकी रूटीन है, मतलब आप डेली बेसिस पे 5 बजे सोते हैं और 5 बजे मतलब 4 बजे आप सोते हैं और 5 बजे प्रोसेस होता है कि आप गहरी नींद में होते हैं, लाइक यू आर इन स्लीप। तो आप वो कह रहे हैं कि ये आपकी रूटीन है, आपकी एक सोच है कि कल भी 5 बजे आप यही कर रहे होंगे। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कह रहा हूं कि इस संडे को मैं आपसे मिलने आऊंगा, तो आप कह रहे हैं नहीं भाई इस संडे को नहीं, इस संडे को मैं गांव जा रहा हूँ, राइट। तो आपका एक फ्यूचर के लिए एक सोच बनी हुई है कि ये एक्शन फ्यूचर में इस वक्त चल रहा होगा। इन टेंसेस के लिए हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इसको समझाएं इन 3 लाइनों के हिसाब से, तो ये हमारा पास्ट, ये हमारा प्रेजेंट, ठीक है, ये हमारा फ्यूचर की लाइन। अब हम दो चीजों की बात करते हैं, एक ये और एक है ये फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट होगा, ये समझो कि फ्यूचर में कोई काम स्टार्ट होगा। अब यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। ये पास्ट और प्रेजेंट इसको तो अभी आप छोड़ देंगे, अभी आप इसको देखें। ये फ्यूचर का टाइम स्टार्ट, ये फ्यूचर का टाइम कंप्लीट। स्टार्ट के लिए तो हम लगाते हैं विल, ठीक है। अगर वो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, वो हम फ्यूचर परफेक्ट में बात करते हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं विल हैव, ठीक है जी। फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। मगर जो ये बीच वाला एक्शन है जिसमें कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा, इन प्रोसेस होगा, हमें नहीं पता कि वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, पर ये सोच बनाई है कि फ्यूचर में इस खास वक्त पे वो एक्शन इन प्रोसेस होगा, वो एक्शन उस वक्त चल रहा होगा, उसके लिए हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने एक सिंपलेस्ट वे से आपको लिखी है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एक्शन हैपनिंग इन फ्यूचर एट द स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। अब एट द स्पेसिफिक टाइम का मतलब ये नहीं कि उस खास वक्त है और लास्ट मंथ हो रहा होगा, नहीं। इसमें आपकी एक सोच है, आपका एक थॉट ही है, आपकी एक थिंकिंग ही है इसके लिए, बट वो आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर के इस वक्त में वो एक्शन चल रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप एक किसी शादी हाल को आप बुक करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और उसमें आप कह रहे हैं कि वो आप उनसे आपकी डिस्कशन हो रही है कि 10 बजे हमारा हॉल रेडी होना चाहिए और हम आ रहे होंगे, ठीक है, आ रहे होंगे। एक प्रोसेस होगा कि 10 बजे के 9:30 बजे से हम आ रहे होंगे। अब ये कल की बात, 2 दिन की बात की बात, 10 दिन के पहले बात आप कर रहे हैं, तो वो एक्शन उस वक्त पे इन प्रोसेस होगा। ये आपकी सोच है, कुछ भी हो सकता है, उस दिन वो एक्शन नहीं भी हो सकता, पर अगर फ्यूचर में कोई ऐसा टाइम जिसके लिए आपने सोच बना के रखी हुई है कि इस वक्त
वो काम इन प्रोसेस होगा, वो काम जारी होगा, इन कंटिन्यू होगा, उस वक्त हम लगाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में चल रहा होगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, नाउ मैं इसलिए सोच रहा हूं कि इस वक्त पे वो एक्शन चल रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझसे रूटीन पूछे कि यार मैं आपसे 3 बजे मिलने आऊंगा, मैं कहूंगा नहीं यार मैं स्कूल में क्लास ले रहा हूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल बी टेकिंग क्लास या आई विल बी टीचिंग। या अगर कोई मुझे कहे कि यार रात को 10 बजे मैं आपसे बात करूंगा, मैं कहूँ नहीं यार आई विल बी रीडिंग अ नॉवेल एट दैट टाइम। तो अब एक प्रोसेस है, एक एक्शन है जो एक खास वक्त पे फ्यूचर में चल रहा होगा। अब इसका ये मतलब नहीं स्पेसिफिक टाइम तो स्पेसिफिक टाइम ही, पर इसके लिए हमने सोच बनाई हुई है, एक आइडिया बनाया हुआ है कि इस वक्त पे वो एक्शन इन प्रोसेस होगा, एक्शन कंटिन्यू होगा, एक्शन रनिंग वे में होगा। अब वो 100% कंफर्म नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा, पर उसके लिए हमने एक सोच बना दी है। फ्यूचर बेसिकली जितने भी हैं, फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हम कंफर्म या डिसाइसिव एक्शंस के लिए नहीं इस्तेमाल करते। हमारी एक सोच बनी हुई होती है, पर हाँ हम उसके लिए प्रिडिक्शन करते हैं, हम पॉसिबिलिटीज बनाते हैं कि ये एक्शन इस वक्त चल रहा होगा। तो इसमें भी वही है कि हमने एक प्रिडिक्शन बनाई हुई है, हमने एक पॉसिबिलिटी बनाई हुई है, हमने एक सोच बनाई हुई है कि ये फ्यूचर में किसी खास वक्त पे वो एक्शन इन प्रोसेस होगा। इसकी फॉर्मेशन जिस तरीके से हमने फ्यूचर की फॉर्मेशन की, इसमें भी फॉर्मेशन यही है कि हम सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाते हैं और विल बी के साथ वर्ब की आईडी फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट और हम विल नॉट बी या उसकी जगह वोंट लगा सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए वर्ब विल सब्जेक्ट बी वर्ब आईडी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वर्ब आईडी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आई विल बी स्लीपिंग मैं सो रहा हूंगा, आई विल नॉट बी स्लीपिंग मैं नहीं सो रहा हूंगा, विल आई बी स्लीपिंग क्या मैं सो रहा हूंगा, विल आई नॉट बी स्लीपिंग क्या मैं नहीं सो रहा हूंगा। ये आपके सामने सेंटेंसेस हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं व्हेन यू विल कॉल आई विल बी कमिंग, जब आप कॉल करोगे मैं उस वक्त आ रहा हूंगा। व्हेन यू विल कम आई विल बी स्लीपिंग, जब तुम आओगे मैं सो रहा हूंगा। मतलब आप इस दोनों एक्शंस में देखेंगे कि एक जब स्टार्ट होगा तो वो दूसरा उस वक्त हो रहा होगा, इन प्रोसेस होगा। एक स्टार्ट होगा तो दूसरा उस वक्त इन प्रोसेस होगा। तो कंटिन्यूअस टेंस के लिए सिंपल आप यही समझ लें कि एक फ्यूचर के लिए आप पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रेडिक्शन क्रिएट कर रहे हैं, एक सोच बना रहे हैं कि इस खास वक्त में फ्यूचर में ये एक्शन चल रहा होगा, उनको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल बी है। मैंने पिछली क्लास में जब फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने आपको विल एंड शैल का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर किया था और मुझे उम्मीद है कि अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बट इन लास्ट आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू द सेम कि इन टेंसेस को पढ़ने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप पढ़ें और इनको भूल जाए। आप बचपन से ये टेंसेस पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप अपनी बेसिक क्लासेस से टेंसेस पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आप इनको इन प्रैक्टिस नहीं लेकर आ जाएंगे और इन प्रैक्टिस नहीं लेकर आएंगे तो ये किसी काम के नहीं है। आप एक दफा नहीं, आप 1000 दफा वीडियो सुने, आप किसी की भी वीडियो सुने या किसी भी टीचर से जाकर पढ़ें, ये टेंसेस यूजलेस है तब तक जब तक आप इनको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आ रहे। आप मुख्तलिफ वर्ब्स को लेकर आप इनको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आ रहे हैं, दे आर यूजलेस फॉर यू, नो यूज ऑफ इट। इसका कोई यूज नहीं है, या आप इसी तरह भूल जाएंगे जिस तरीके से आप पिछले आप सारे जो टेंसेस भूल चुके हैं। आई होप सो you have understood it well। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज समझ में आ गई होगी एंड इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वही जो हम बार बार लास्ट में करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर कोई और सजेशन आप देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। आप कमेंट में वो कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।